मेंटेलिटी होती है कि भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे काम करने की क्षमता क्या है। तो अब जब आप कोई एप्लीकेशन नहीं लिख पाओगे, किसी अधिकारी से बात नहीं कर पाओगे, जी जी, किसी मंच पे खुलेआम से बोल नहीं पाओगे, कहीं आपको मंच मिलता है अपनी बात कहने का, अपने गांव के डेवलपमेंट की बात कहने का, वो नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, तो उससे फिर कैसे विकास होगा। अब हमारा तो सीधा सीधा एक बात है कि भाई अगर मैं किसी के घर में भी बैठा, तो अगर किसी की समस्या है तो मैं तो अपने ही हाथ से एप्लीकेशन लिख देता हूँ तुरंत, फटाफट। मैंने कहा जी तुरंत समाधान करने के लिए सक्षम हो आप। तो हाँ, मैं तुरंत समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है कि भाई जब ये व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा तो मैं भी इसके लिए प्रयास करूँ कि ये आगे हो जाए। तो मैं इसी चैनल से ये कहूँगा कि हम जो है इसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत मेन है। देखिए, युवाओं के साथ साथ मैं अपनी जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा होने के कारण मैं जो हूँ, हर डेवलपमेंट का काम, अगर विकास चाहते हैं मेरी जनता गांव का, तो मैं उसके लिए खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और पहले भी उतरा हूँ। और आपसे ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो पढ़ा लिखा होता है वो जो है अपना प्रयास जो है खुद करता है कि भाई डेवलपमेंट कैसे हो। मैं हाथ से लिख देता हूँ एप्लीकेशन, ना कि मैं भरोसे रहता हूँ कि जब कंप्यूटर होगा या टाइपर होगा तब जाके मैं इसे करूँगा। नहीं, उसी समय साथ साथ मैंने पहले भी बहुत पत्र मेरे अब भी मिलेंगे किसी ना किसी विभाग में, और उसी हिसाब से मुझे अधिकारी लोग क्योंकि इसीलिए जानते हैं क्योंकि मैं बराबर उनके बीच में रहता था अधिकारियों के। आज भी मैं जनता से यही कहूँगा कि मैं जो हूँ, अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं अपने गाँव का, जो पिछले दिनों में नहीं हुआ, वो आप समझ गए होंगे कि किन वजह से नहीं हुआ। क्योंकि हमें जो है प्रधान जो है पढ़ा लिखा नहीं मिला, इस वजह से जो है स्थिति ऐसी दयनीय रही हमारे गांव की, जो आज भी ना तो हमारे यहाँ पानी की, बरसाती पानी की निकासी हो पाई, ना हमारे पास सुचारू रूप से अब जो पेयजल की व्यवस्था की है यहाँ पर ओवरहेड टैंक की, वो अगर ये चाहते तो हमेशा आप देखिए कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। हमारे यहाँ जो टैंक बनवाया गया उसकी लाइनें जो वो टैंक नीचे नदी के किनारे लगा दिया, उसकी जो सप्लाई जो है अब ऊपर भेज रहे। तो आप खुद समझ सकते हैं, तो लाइनें तो पानी की फटेंगी। और वही स्थिति आज हो रही है सारे गांव में, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों भी और कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर भी इसमें कहीं ना कहीं जो है विफल रहे हैं, जो इन्होंने इस तरह की योजनाएं बना के तैयार की कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। तो काफ़ी कुछ गलतियां हुई। और एक हमारे पास टीम आती है मेंबर्स की, हर वार्ड का एक मेंबर होता है। बिल्कुल, हमारा ये कर्तव्य बनता है उन मेंबरों की हम सलाह लें। हम प्रधान बन गए, एक ही दिमाग सब नहीं सोच सकता, पर यह है कि जब 13 मेंबर हैं, 13 दिमाग अपने अपने लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं गांव को जो है विकास की ओर ले जाएंगे। क्योंकि 13 मेंबर अपने अपने वार्ड की भी समस्या बताएंगे, अपने अपने वार्ड की जो बात बताएंगे, हो सकता है हमारे दिमाग में वो चीज़ ना हो, और वो 13 मेंबरों में से कोई ना कोई मेंबर एक बता देगा कि जी हमारे वार्ड में ऐसे नहीं ऐसे काम होगा, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। और सबसे प्रथम मैं एक बात बताऊँगा आपको कि जो हमारी रोडें बनती हैं या विकास में जो हमारा डेवलपमेंट के काम होते हैं, भवन बनता है जो भी, उसमें हम जनता को जागरूक करेंगे कि वो हमारे काम की गुणवत्ता पे ध्यान दें। बिल्कुल, गुणवत्ता सबसे मेन है, क्योंकि रोड जो है वो 6 महीने भी नहीं चलती, जो एकदम से उखड़ जाती है। वो क्यों उखड़ती है, इसका मतलब उसमें गुणवत्ता की कहीं कमी है। हमारा एस्टिमेट तो बनता है 6 लाख का, और जो हमारी रोड पे खर्च होता है वो मात्र 1.5 लाख 2 लाख होता है। तो अगर इतना ज़्यादा अंतर आएगा किसी भी रोड में, तो वो रोड चल नहीं पाएगी, फिर कहीं ना कहीं गुणवत्ता में फ़र्क आ जाएगा। अब जो रेशो हमारे जो प्राकलन में लिखा जाता है, हमारा एस्टिमेट में लिखा जाता है, उस रेशो के अनुसार पब्लिक को भी ये जानना होगा कि वो पब्लिक प्रधान से बात करे, प्रधान से मिले कि जी हमारी रोड में, हमारे पुलिया में, हमारे भवन में, हमारे सामुदायिक केंद्र में इस रेशो का माल लगना है, तो हमें उसी हिसाब से जो है उसका डेवलपमेंट करना है, जिससे कि हमारे जो है बढ़िया काम। 96 के बाद जो है 2002-2003 तक मैं प्रधान रहा, पर उसके बाद जब महिला सीट होती रही तो मैं नहीं लड़ा उन सीटों पे, क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई जिस कैटेगरी की और जिन लोगों के ये सीट आई है उन्हें लड़ाओ और हम समर्थन करेंगे। और अब जब हमारी सीट आई है तो पुरुष आई है, SC सीट आई है यहाँ पर, उसके लिए मैं दावेदारी की है। और इस समय पर पुरुष व्यक्ति कोई मेरे विरोध में नहीं खड़ा, और ये भी मेरे विरोध में नहीं खड़े हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये वर्तमान प्रधान के विरोध में खड़े हुए हैं। ये भी बैठ विरोध किसका होता है, जो वर्तमान में वर्तमान में होता है। तो इसलिए जो है ये वर्तमान प्रधान के विरोध में है, ना कि मेरे विरोध में।